हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें लगभग 13,404 पद हैं, तो इसमें करंट अफेयर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर, पिछले 6 मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनको कवर करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उसका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कल इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आज नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, और हर भाग में 50 प्रश्न मैं रख रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। तो कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल सही रहे। हमारे वर्तमान में 50वें क्रम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। तो चलिए अब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में भी आपको कुल मिला के 50 प्रश्न मिलेंगे। तो केवीएस के लिए जितने भी शिक्षा संबंधी जो प्रश्न बन रहे हैं करंट अफेयर के, उसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं M जगदीश कुमार। तो ये भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी बस वही हम करेंगे यहाँ पर डिस्कस। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का नाम भी याद रखना, इनको वाइस चांसलर बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। अश्वनी वैष्णव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चांसलर बने हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में स्थित है। अच्छा, एक बात याद रखना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अश्वनी वैष्णव को वीसी मान रहे हैं जबकि वीसी अलग हैं। तो उनका नाम मैं आपको हिंट में देता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर मनोज। पूरा नाम अब आप बताइए नीचे कमेंट करके कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उनका पूरा नाम क्या है। चांसलर हैं अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मंत्री भी हैं। सुनैना सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये कुलपति बनी है नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। डॉक्टर विजय भाटकर का नाम भी याद रखना, ये कुलाधिपति बने हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो चांसलर हैं डॉक्टर विजय भाटकर और वीसी बनी है सुनैना सिंह नालंदा विश्वविद्यालय की। दिनेश प्रसाद सकलानी का नाम भी याद रखना, दिनेश प्रसाद सकलानी जो कि निदेशक हैं किसके? NCERT के। निधि छिब्बर का नाम जरूरी है, इसको भी याद रखना, ये CBSE की नई अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर A सूर्य प्रकाश ये अध्यक्ष बने हैं किसके? प्रसार भारती बोर्ड के। मयंक कुमार अग्रवाल का नाम भी याद रखना, मयंक कुमार अग्रवाल जो कि CEO हैं प्रसार भारती के। और इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बने हैं उनका नाम S सोमनाथ है। आगे बढ़ते हैं। DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत, जबकि CSIR की नई महानिदेशक बन गई हैं नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, ये सारी नियुक्तियां जो है इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रोजर बिन्नी का नाम भी याद रखना, रोजर बिन्नी जो कि सौरभ गांगुली के बाद BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं। इनका क्रम 36वां है। रोजर बिन्नी इनका नाम है। उपाध्यक्ष कौन है? जैसा है। और ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी कि AIBA की वर्तमान अध्यक्ष बनी है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। केरल की पहली आदिवासी एयर होस्टेस कौन बनी है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केरल की पहली आदिवासी महिला हैं जो कि एयर होस्टेस बनी है, इनका नाम है गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना है झारखंड। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खुला है? तो तेलंगाना में खुला है। ठीक है, भारत का पहला है, दुनिया का तीसरा है, ये भी याद रखना। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। ठीक है, और INS विक्रांत का नाम भी याद रखना, INS विक्रांत जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। खुद की इंटरनेट सुविधा बनाने वाला जो पहला राज्य भारत का, उसका नाम है केरल। ठीक है, और भारत की जो पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला, जैव विविधता रजिस्टर, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है पश्चिम बंगाल का कोलकाता। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला जो पहला शहर बना है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है झारखंड का जामताड़ा। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि जामताड़ा किस राज्य में है? तो झारखंड में है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको याद रखना। जामताड़ा वैसे भी चर्चा में रहता है फिशिंग के लिए। ठीक है, भारत का पहला अमृत सरोवर ये रामपुर में बना है उत्तर प्रदेश में। और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वेडोर।
तो वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनको कानूनी रूप से अपनी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बना है जम्मू कश्मीर का जो पल्ली पंचायत है, पल्ली ग्राम का की जो पंचायत है वो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। और भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बन गई है नागालैंड। ठीक है, तो पेपरलेस है ये। ठीक है, ये पहली विधानसभा है भारत की जो कि पेपरलेस है पूरी तरह से, तो नागालैंड की विधानसभा है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन जो होता है ना, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, तो ये कुंबलांगी गांव है जो कि केरल में स्थित है। कई बार प्रश्न ये भी आएगा कि कुंबलांगी गांव कहाँ पर है, तो केरल में है और यह भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये खोला गया है तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। ये बताइए कि भारत का पहला जो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, भारत का जो पहला है क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, उसका नाम क्या है, तो IC15 है। IC15 यह भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, इसका नाम है रुद्रा, जिसे सीडैक ने डेवलप किया है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है गंजाम जिला, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है भारत का हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। भारत का जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है इसे शुरू किया गया है कहाँ पर, तो इसे शुरू किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं डुगोंग को। इसका संरक्षण किया जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। 32वां नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, नाटो काफ़ी चर्चा में रहा था, ये मैड्रिड स्पेन में हुआ, जबकि 33वां जो होगा कहाँ पर होगा, तो ये लिथुआनिया में होगा, विनियस में। 2023 में होना है 33वां नाटो का शिखर सम्मेलन। कहाँ पर होगा, तो लिथुआनिया में होगा। इसके बाद 48वां G7 शिखर सम्मेलन, 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, ये 26 से 28 जून तक हुआ था जर्मनी में। इसकी अध्यक्षता की थी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने। भारत की ओर से इसमें शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी जी। G7 में याद रखिए कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। इसमें जो सदस्य हैं 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो भारत इसमें सदस्य नहीं है। और जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन होगा वो जापान में होगा। मतलब इस साल का जो G7 शिखर सम्मेलन होना है वो जापान में होना है, तो ये रट लेना। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अच्छा, क्रम से याद रखेंगे तो 17वां जो है ये बाली में हो रहा है, और इसके पहले जो 16वां हुआ था वो इटली में हुआ था। 17वां बाली, इंडोनेशिया में, और 18वां हो रहा है 2023 में। कहाँ पर, तो भारत में होगा। इस साल का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में होगा। इसके बाद बात करें COP27 के बारे में। अच्छा, COP27 और COP15 ये दो जो है सम्मेलन हुए 2022 में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डिफरेंस है दोनों में, वो याद रख लेना कि COP27 जो है यह जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन है, जबकि COP15 जो है यह जैव विविधता पर होने वाला सम्मेलन है। जैव विविधता पर होने वाला सम्मेलन जो है वो COP15 है, जिसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था, जबकि COP27 का जो आयोजन है वो मिस्र में किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, बता दो कि COP28 का जो आयोजन होना है वो कहाँ पर होना है। COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा, आसान सा प्रश्न है। करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे होंगे इस चैनल पर तो आपको याद आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो गूगल कर लेना, लेकिन लिखना जरूर, हो सकता है कि एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। वैसे मैं इस प्रश्न को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ऑपरेशन गंगा, ये ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने के लिए। आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी वो लग रहा था कि मतलब 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी लड़ाई और यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी यूक्रेन जो है वो डटा हुआ है और लड़ाई 1 साल तक चल चुकी है। तो ऑपरेशन गंगा जो अभियान था ये चलाया गया था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। 2022 में इसकी थीम क्या रही थी, तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था 10 सितंबर को। देखो, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और मतलब कुल मिला के 20 जनवरी या हो सकता है कि 30 जनवरी तक के जो करंट हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव ग्राम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव गांव परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये त्रिपुरा बन गया है।
हरियाणा में कहाँ हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में। ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक और स्थल जो है विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर? कल मैंने पढ़ाया था आपको कि लोथल गुजरात में विकसित किया जा रहा है। तो लोथल में क्या विकसित किया जा रहा है, ये भी आप जरा कमेंट करके बताइए अगर कल का वीडियो आपने देखा था। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका भी कमेंट नीचे करिएगा आंसर। सितंबर में मवेशियों में कौन सा नया वायरस बीमारी का कारण बना था, जिसकी वजह से खासतौर से गायों में उनके शरीर में गांठें देखी गई थी, मतलब पूरी बॉडी में गांठ बन रही थी। तो वो किस वायरस की वजह से था? बहुत आसान सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे। और देखो, ये जो सीरीज चल रही है इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जाएगा, तो प्रतिदिन आप लोग इसको वॉच करते रहिए। अगले कुछ दिनों में आपका जो पूरा करंट है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो KVS के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।